टीम इंडिया के लिए सिडनी टेस्ट का पहला दिन बेहद अजीब रहा। दिन की शुरुआत बेहद अजीबो-गरीब अंदाज में हुई। हर किसी को यह था कि भाई रोहित शर्मा खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, टॉस के लिए कौन आएगा। लेकिन अचानक से ही ड्रेसिंग रूम से जसप्रीत बुमराह आते हैं टॉस करने के लिए और वो कहते हैं रोहित शर्मा हमारे कप्तान हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है। और उसके बाद वो टॉस जीतते हैं। एक टॉस जीतने के बाद वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेते हैं, जिसकी लगभग हर कोई आलोचना करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस विकेट पे जो है गेंदबाजों के लिए काफ़ी कुछ था। हरी घास थी और ये बड़ी दिलचस्प घास है। सिडनी की पिच में तेज़ गेंदबाजों को इतनी मदद नहीं मिलती, लेकिन मिडिल में, पिच के मिडिल में फ्रेश घास है। और बाउंस पहले दिन के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में आपको ऐसी बाउंस, अनइवन बाउंस जिसको कहते हैं, वो देखने को नहीं मिलती है। और यही वजह है कि इंडियन टीम ने जो शुरुआत, भले ही उनके 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन 2 विकेट पे 55 रन जो उनका स्कोर था जब विराट कोहली जब तक आउट नहीं हुए थे, ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम संभाल लेगी, इंडियन टीम जो है स्कोर अच्छा कर लेगी। लेकिन 2 पर 55 से लेके 148 पे 8 हो गए वो। 6 विकेट आप सोच लीजिए किस तरह से उनके 100 रन से कम में गए। ये आपको अगर उस तरह का कोलैप्स नहीं लग रहा था तो इसकी वजह ये थी कि ये पूरी घटना जो है 42 ओवर के दौरान उस अंतराल में हुई। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये कोलैप्स नहीं था। ओनली अंतर ये था कि यहाँ पर तेज़ी से रन नहीं बना था। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अगर ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज को इतनी देर तक जमने के बावजूद छक्का भी लगाया था उन्होंने, तब भी वो खुलकर नहीं खेल पाते, बॉडी ब्लो ले रहे थे। और ऋषभ ने माना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने माना कि भाई इतनी ज़्यादा चोटें उन्होंने नहीं सही दी। और यही बात जो है टीम इंडिया के लिए सबसे पॉजिटिव बात है, सबसे पहले ही नंबर बात है कि इस पिच पे ऑस्ट्रेलिया को चौथी पारी में बैटिंग करनी है। और इस पिच पे चौथी पारी में बैटिंग करना आसान नहीं होगा। इस पिच पे अगर इंडिया ने किसी भी तरह से ऑस्ट्रेलिया के सामने 150 से 200 का टारगेट दिया, जसप्रीत बुमराह जो है और उनके साथी जो है ऑस्ट्रेलिया को निपटा देंगे और भारत मैच जीत कर सीरीज़ बराबरी कर सकता है। जिस सीरीज़ का शुरुआत, जो आगाज़ जो है बेहतरीन ढंग से बुमराह ने कराया पर्थ में और प्रत्याशित अंदाज में जीत दिलाई, अंत भी उसी अंदाज में हो सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या होगा? उसके लिए ज़रूरी होगा कि जसप्रीत बुमराह कप्तान, जिन्होंने इस सीरीज़ में अब तक 31 विकेट ले लिए, क्योंकि आज दिन का खेल खत्म होने पे 1 विकेट उन्होंने और लिया, अगर जसप्रीत बुमराह ने अपने दम पे, अपने कंधों पे फिर से मैच को चलाया, खींचा, तो भारत को वही नतीजा देखने को मिल सकता है जो पर्थ में देखा। क्योंकि पर्थ वाली स्क्रिप्ट और ये सेम है। वहाँ भारत 150 पे ऑल आउट हुआ था, यहाँ पर 185 पे ऑल आउट हुआ है। पिच लगभग वैसी वहाँ है। वहाँ पर उम्मीद थी कि दूसरे और तीसरे दिन पर्थ जो है बेहतर होगा बल्लेबाजी के लिए। जो भारत जब बल्लेबाजी करने आया दूसरे दिन बेहतर हुआ भी। यहाँ पर जो है अगर कल बहुत ज़्यादा धूप ना हो तो इस पिच पे आसान नहीं होगा, चैलेंजिंग रहेंगे बिकॉज ऑफ अनइवन बाउंस। तो और बुमराह का खौफ है, देखिए बुमराह का तो खौफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की भी बैटिंग लाइनअप इंडिया की तरह है, स्ट्रगल कर रही है। इंडिया का तो चलिए जो है ही, उस पर बात हमें क्या करना है। इस मैच को जो है अब गेंदबाज बनाएंगे, गेंदबाज जिताएंगे, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो जसप्रीत बुमराह आपके लिए तुरुप का इक्का। बुमराह के किसी को बताना होगा कि भाई 2013 में मिचेल जॉनसन ने अपने गेंदबाजी के दम पे, खौफ के दम पे 37 विकेट लिए थे 5 मैच की सीरीज में और इंग्लैंड को एशेज अपने दम पे हराया था, अकेले कंधों पे। बुमराह 31 विकेट ले चुके हैं, 7 विकेट उन्हें और लेने हैं। वो जॉनसन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे 5 मैचों की सीरीज में सबसे ज़्यादा विकेट लेने को। 7 विकेट उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर बुमराह ऐसा करते हैं तो लगभग माना जा सकता है टीम इंडिया इस मैच को जीत सकती है, सीरीज में 1-1 से बराबरी कर सकती है। और अगर टीम इंडिया 1-1 से जीत लेती है, बराबरी कर लेती है, तो जितनी ये नेगेटिविटी है, जितनी ये खबरें चल रही हैं, जितना ऑस्ट्रेलिया मीडिया हावी हो रहा है, सारी बातें ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उन सब के लिए ज़रूरी क्या है? उन सब के लिए सबसे ज़रूरी है टीम एकजुट होकर वैसी ही गेंदबाजी करे। ऑस्ट्रेलिया की आंखों में आंखें डालकर वो आपको लड़ाई करनी होगी जो बुमराह ने और टीम ने पहले स्पेल में दिखाया। इस विकेट पे चुनौतियां होंगी, ऐसा नहीं है। और अगर इंडियन टीम की तरफ से कोई भी एक अर्धशतक नहीं बना पाया तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये विकेट आसान नहीं है। मायूसी हुई होगी लोगों को, मायूसी देखिए इंडिया को अफसोस होता है कि जिस तरह का शॉट केएल राहुल ने खेला, उनके लिए फील्डर कॉन्स्टास वहीं लगाए गए थे, वहीं फ्लिक करके आउट हो गए।
इन्होंने संयम दिखाया था, यशस्वी जायसवाल ने पूरी सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाए, लेकिन आज वो लय के लिए तरसते दिख रहे थे। विराट कोहली ने इतना बेहतरीन संयम दिखाया, उनका फुटवर्क और जो स्टांस है वो भी चेंज हुआ, लग रहा था कि वो जम जाएंगे, फिर वो आउट हो गए। 7वीं बार वो ऑफ स्टंप के बाहर जो है स्लिप में वो आउट हुए। आंकड़े अच्छे नहीं है ये। ऋषभ पंत ने बॉडी ब्लो लिया, वो टिके रहे। जडेजा ने भी छोटी सी पारी खेली, लेकिन नुकसान हुआ। नीतीश रेड्डी जो हैं टूर्नामेंट इस सीरीज़ के दूसरे सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, वो कुछ नहीं कर पाए। वाशिंगटन सुंदर नहीं टिक पाए। लेकिन चलिए, कुछ हद तक बुमराह ने अपने बल्ले से कमाल दिखा के एक रिस्पेक्टेबल टोटल दिया। और अब अफसोस की बात है, फिर से बुमराह के ही कंधे पे ये बात आई है कि भाई वो जो है इस टीम की नैया पार कराएं। आपको क्या लगता है, क्या बुमराह दूसरे दिन की शुरुआत में ऐसा स्पेल डालेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ जो उन्होंने पर्थ, क्या बुमराह पर्थ को रिपीट कर पाएंगे? पहली पारी में अगर बुमराह ने पर्थ को रिपीट कर दिया तो उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों का जो प्रदर्शन है वो बेहतर होगा और शायद टीम इंडिया सीरीज़ बराबरी करने के बारे में सोचे। आपकी क्या राय है, हमें बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।